आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल। देश भर में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गर्मी का प्रकोप लगातार ऐसा ही हाल देश के बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हीटवेव चल रही है। रतलाम में भी 43 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। भीषण गर्मी और लू के कहर से बचने के लिए लोग ठंडी चीजों का सहारा ले रहे हैं। वहीं कोरबा में चिलचिलाती धूप के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पेड़ पौधे तक सूखने लगे हैं। उधर यूपी के संभल में भी तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं। बलिया में भी हीट वेव से निपटने के लिए स्पेशल वार्ड तैयार किए गए हैं। इसलिए दोपहर में बाहर निकलने से बचे, लिक्विड चीजें ज्यादा ले, क्योंकि सावधानी ही इस गर्मी से बड़ी सुरक्षा है। तो जगह जगह गर्मी का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देखिए आधी रात को 45 डिग्री वाला टॉर्चर भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ से मैदान तक हीट वेव खतरा मंडरा रहा है और 43 से 45 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। गर्मी ने लोगों की जो है हालत खराब कर दी है। और इसी पर बात करेंगे गर्मी का किस तरह से प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता वाराणसी से जयपाल हमारे साथ जुड़े हैं और देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़ गए। पहले जयपाल आपका मैं रुख करना चाहूंगी, वाराणसी में किस तरह से हालात है और लोग कैसे से जो है अपने आप को बचा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बनारस की बात करें तो बनारस का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रतिदिन 43 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पूरे बनारस का हाल बेहाल नजर आता है। आप ये देखिए कि ये विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट है जहां पर गंगा आरती होती है और उसमें श्रद्धालु खचाखच भरे होते हैं। लेकिन अभी की हालत ये है कि अब धीरे धीरे घाटों से जो श्रद्धालु हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे गंगा के किनारे की जो स्थिति है वो आपको दिखाते हैं कि अब तीखी धूप यहाँ पर लग रही है और लोग जो है अब धीरे धीरे घाटों पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी गंगा स्नान भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। चूंकि राहत नहीं मिल रही है कहीं पर भी और किसी तरह की कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है यहाँ, उसके चलते भी घाटों का जो इस तरह से सीढ़ियां हैं घाटों की वो भी काफी ज्यादा तपती हैं, गर्म हो जाती हैं, जिसके चलते यहाँ पर बैठना लोगों का मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि पूरी की पूरी जो घाट है अब वो धीरे धीरे खाली होती जा रही है और लगभग 11 बजे तक इस पूरे घाट पर आपको सन्नाटा नजर आएगा। लोग नदारद नजर आएंगे। जहां एक तरफ शाम को दिव्य गंगा आरती के समय हजारों लोगों की भीड़ होती है, वहीं यहां सुबह की 11 बजे तक हालत ये होती है कि लोग अपने घरों में चले जाते हैं और जो पर्यटक हैं वो होटल्स में चले जाते हैं। तो पूरी बनारस की यही हालत है। 43 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है और पूरे देश में 7वां सबसे गर्म ये जिला बन गया है बनारस, जिसमें तापमान की लगातार वृद्धि हो रही है और यहां तक कि दोपहर 12 बजे के बाद लू भी चलती हुई नजर आती है। इस तरह के बड़े बड़े छाते जरूर लगाए गए हैं लेकिन ये नाकाफी नजर आते हैं। और आप लोग चूंकि छांव के शरण में हैं, कितनी गर्मी लग रही है? अरे बहुत तेज है भैया, बहुत तेज धूप है। धूप ज्यादा है? धूप ज्यादा है। क्या इससे बचाव मिल पा रहा है क्या आप लोगों को? नहीं इससे बचाव तो नहीं। इससे तो कुछ नहीं बचाव हो रहा है। नहीं। क्या भैया हालत खराब है अभी गर्मी से? है बहुत ज्यादा हालत का, गर्मी बहुत पड़ रहा है ज्यादा। पर्यटक आ रहे हैं? पर्यटक कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं, कम हो गए हैं। हाँ। और 10 बजे के बाद और कम हो जा रहे हैं। पूरा सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा छा जाता है। ये देखिए यहाँ पर पर्यटकों की भरमार रहती है लेकिन अभी की हालत ये है कि 10 बज रहा है और ये स्थिति है कि पर्यटक यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं। और इस तरह की जो छोटी छोटी छतरियां लगाई जाती है पुरोहितों के द्वारा, अब उसके छांव की शरण में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और जो अपने एक जो सनातनी परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं। चूंकि बनारस में लोग पिंडदान करने आते हैं अपने पूर्वजों के और जितनी भी उनकी पूजा पाठ होती है वो इस तरीके से कराते हुए नजर आते हैं। तो अभी जो छतरी की छांव है उसके अंदर बैठकर इस तरह के पूजा पाठ और संकल्प लिए जा रहे हैं। और ये स्थिति है बनारस के दशाश्वमेध घाट की और लगभग 84 घाट
घाट बनारस के इसी तरीके से तपते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल ऐसा दोपहर की जो गर्मी होती है उस तरह का अनुभव यहाँ पर हो रहा है। और अभी की बात करें तो मौजूदा स्थिति ये है कि 39 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का पहुंच चुका है और जबरदस्त गर्मी पूरे बनारस में पड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है जयपाल, लौटूंगे आपके पास। देहरादून का रुख कर लेते हैं, रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए। रामानुज, वहां पर हालात कैसे, कितना अभी तापमान है और लोग कैसे डील कर रहे हैं इससे? देखिए, वैसे उत्तराखंड का जो तापमान है वो लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर देखेंगे तो 35 डिग्री तक पहुंच चुका है और सुबह का वक्त है, अभी 10 बजे अगर देखें तो जिस सड़क पर मैं मौजूद हूं यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय है। अमूमन इस सड़क पर आवागमन बहुत होता है, लेकिन अगर आप सुबह के वक्त देखेंगे तो आज भी आवागमन कम हो रहा है और जिस तरह का हीट स्ट्रोक चल रहा है उसके नज़रिए से अगर देखते हैं तो लगातार तापमान बढ़ने की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने की कम कोशिश कर रहे हैं और चाहे वो जूस की दुकान है या नारियल पानी है या गन्ने का जूस है, जहां भी दुकानें लगी हैं लोग अब हर संभव गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग भी उनसे जान भी लेते हैं। आप भी सुबह निकले हुए, गर्मी का कैसे प्रकोप दिख रहा है? गर्मी तो बहुत है सर, यहाँ पे अभी जो है 2-3 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई है यहाँ पे और पता नहीं आगे कितना क्या होगा। अभी तो बता रहे हैं आज तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही गर्मी बता रहे हैं, सुबह से तो बहुत ज़्यादा तगड़ी धूप है, बाहर निकलना तो मुश्किल ही हो गया बिल्कुल आजकल तो। बिल्कुल बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आप जरा सामने आइए, आप बताइए कि आप तो चूंकि दुकान भी लगा रहे हैं तो लोग गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 12 बजे के बाद लोग मतलब कि इधर रोड पे आना जाना बंद कर देते हैं और नारियल पानी इतना महंगा हो रहा है कि लोग नारियल पानी से राहत मिलता था वो भी लोग अभी पीना महंगा होकर चक्कर से पीना भी बंद कर दिए हैं। तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो एक बार फिर आपको सड़क की तस्वीर दिखा देते हैं। जिस तरह से अभी 10 बजे का वक्त है, अगर आप देखेंगे तो राजधानी का जो तापमान है वो 35 डिग्री तक पहुंचा है और पहाड़ों में खासतौर से चाहे वो उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग या चमोली या मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इन क्षेत्रों में जिस तरह से लगातार प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इससे आवागमन भी बाधित हो रहा है। लोग हर संभव पेय पदार्थ और पी करके इस गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहाड़ में फिलहाल इस तरह का तापमान कम देखने को मिलता है, लेकिन अभी जो लास्ट वीक चल रहा है अप्रैल का और इतनी तेज गर्मी हो रही है, ये संभव है कि आने वाले दिनों में और गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। जिस तरह से फिलहाल मौसम का जो मिजाज है वो शुष्क बना हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लौटूंगे आपके पास, सोनभद्र का रुख कर लेते हैं। अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, संडे का दिन है, लोग आमतौर पर इस दिन घूमने जाते हैं, लेकिन सोनभद्र में अभी क्या हालात है, तापमान कितना है और क्या कोई ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि अस्पतालों में कैसी थी, वहां हीट स्ट्रोक के केसेस तो नहीं आ रहे? अरविंद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। हम अमेठी का रुख करेंगे। राहुल शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। तो सोनभद्र एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अरविंद से हम बात कर रहे हैं। अरविंद, वहां पर कैसे हालात है सोनभद्र में? कि देखिए, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, लोग घूमने जाते हैं, लेकिन क्या गर्मी को देखते हुए लोग ये हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि घूमने सड़कों पर निकले? और या फिर इस तापमान वहां पर अभी कितना है? आवाज मेरी मिल पा रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। जी, बता दें कि सोनभद्र जनपद की भी कमोवेश यही स्थिति है। सोनभद्र जनपद की बात करें तो पिछले 2 दिनों में सारे रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिए हैं। पिछले 2 दिनों में 43 डिग्री के आसपास यहाँ पे तापमान आंका गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले शुक्रवार और बृहस्पतिवार को तापमान 41-42 था, तो शनिवार को सबसे ज्यादा तापमान 43 डिग्री को पार कर गया है। अगर बात करें यहाँ पे तो सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है। जो सड़कें यहाँ पे गुलजार रहती थी लोगों से, मैं सोनभद्र जनपद के जंक्शन कहे जाने वाले चौपन में मौजूद हूँ और फल की दुकान पर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, लोग फल की दुकान पे शरण भी ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए और फल खा करके लोग गर्मी से राहत भी ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम नेवाड़ी से आए हैं। क्या स्थिति है गर्मी की? तो इतना प्रचंड पड़ रही है हमारे गांव में कि पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर उतना प्रचंड गर्मी नहीं पड़ी। बचने के लिए क्या कर रहे हैं? बचने के लिए सर देहात में क्या व्यवस्था होगा? पहाड़ी इलाका है, बिजली का व्यवस्था जो है कि जैसे मिल रही थी पहले बिजली, वैसे गर्मी में तापमान की वजह से नहीं मिल पा रही है। बिजली भी लोगों को सता रही है गर्मी में। बता दें, दुकानदार भी हैं, आप बता रहे थे कि 10 बजे के बाद ग्राहक नहीं आते हैं, क्या स्थिति है? एकदम सुनसान हो जाता है 10 बजे के बाद। क्यों ऐसा? एकदम भीषण गर्मी, एकदम धूप प्रचंड। बचने के लिए लोग क्या उपयोग कर रहे हैं? फल में ज्यादा क्या? जूस, नारियल पानी पीते हैं, जूस ज्यादातर पीते हैं। अच्छा,
तो ग्राहक नहीं आते, एकदम सन्नाटा यहाँ पर काम हुआ जाता है। सामान्य दिनों में क्या स्थिति रहती है? एकदम भीड़ भड़कता रहता है। आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में ओपीडी की भी स्थिति अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज में 700 मरीजों की संख्या हो गई है, जबकि सोनभद्र जनपद यूपी में सबसे कम आबादी वाला जिला आका जाता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जाता है खासकर बच्चों के लिए ये गर्मी और ज्यादा हानिकारक हो रही है। बच्चे इसके क्षण में ज्यादा आ रहे हैं सोनभद्र जनपद में। बात करें तो पहाड़ी इलाका होने के नाते यहाँ गर्मी का प्रकोप और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को ये गर्मी अब सुखा रही है, इस कारण से लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है। 10 बजे के बाद खासकर गाइडलाइन भी जारी की गई है और विद्यार्थियों का समय भी बदल दिया गया है। जी अरविंद, ठीक है। अमेठी का रुख कर लेते हैं। राहुल शुक्ला हमारे साथ जुड़े। राहुल, अमेठी में कैसे हालात हैं और देखिए जो सड़कों पर लोग मौजूद होते हैं उनके लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई राहत इंतजाम किए गए? बिल्कुल, आपको बता दें अमेठी में भी अगर बात करें तो गर्मी का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और ऐसे में लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जो लोग जरूरी है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं, उसके अलावा कोई भी घरों से बाहर निकलने के लिए नहीं आ रहा है। उसके अलावा आप देखिए जो सड़कें हैं वो लगभग सुनसान है। 10 बजे के बाद आपको लोग नहीं दिखेंगे सड़कों पर। जिनको जरूरी काम है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं और वो भी हेलमेट और गमछे का सहारा ले रहे हैं। उसके अलावा देखिए हम गन्ने के जूस की दुकान पे मौजूद है जहाँ पर लगभग 10 बजे के बाद सुनसान हो जाता है और सीधे 4 बजे के बाद ही भीड़ दिखाई देती है। हमारे पास गन्ने की दुकानदार है, किस तरीके का सुनसान हो जाता है। 10 बजे के बाद ऐसा हो जाता है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आगे धूप निकल नहीं रहे हैं, जो निकल भी रहे हैं अलोटा और हेलमेट का सहारा ले रहे हैं। देखिए हमारे साथ धूप पीने के लिए लोग दिख रहे हैं, जिनके साथ बैठे आपको गर्मी में लगे हैं, किस तरीके की गर्मी है? गर्मी बहुत सारी है, भीषण गर्मी है। गर्मी में पानी का और ठंडी का सहारा लेना पड़ता है, बार बार रुकना पड़ता है कहीं जाने से छाए के लिए। किस तरीके की समस्या, जैसे आप लोग गर्मी से बचने के लिए लाइट वगैरह की व्यवस्था करें? लाइट वगैरह क्या, लाइट कटती भी है और सोलर पे भी काम चलता है। आप लोग पंक्ति में आए हैं तो किस काम से जरूरी काम से बाहर आ रहे हैं? हाँ, जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ेगा। तो देखिए ये अमेठी के लोग हैं जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिनको जरूरी काम है वही घरों से बाहर निकले, उसके अलावा कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। और जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो या तो गमछा लिए हो या तो तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं ताकि गर्मी से बच सके। वहीं अमेठी को भी ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया कि यहाँ पर जो मौसम विभाग ने कहा है वो 48 डिग्री तक तापमान जाने का अनुमान लगाया है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए बता दें आपको कि डॉक्टर्स इसे लेकर सलाह भी दे रहे हैं धूप में बाहर ना निकले, लेकिन अगर रात को भी लू के थपेड़े चल रहे हो तो इंसान क्या ही कर सकता है। देश के कई शहरों में रातों को चल रही लू ने जिंदगी दुश्वार कर दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्मी आते ही लोग दिन में धूप के कारण घरों में घुस जाते हैं। सारे काम शाम को निपटाएंगे, रात को खाना खाने के बाद टहलने जाएंगे, लेकिन अब सब कुछ धरा का धरा रह जाने वाला है, क्योंकि अब दिन की लू के बाद रातें भी राहत देने वाली नहीं होने वाली। आधी रात को 45 डिग्री वाला टॉर्चर झेलने को तैयार होना पड़ेगा। मौसम विभाग ने डरावना फॉरकास्ट जारी करते हुए साफ चेतावनी दी है कि देश के कई राज्यों में अप्रैल के आखिर तक आगे भी वार्म नाइट कंडीशंस जारी रहेंगी। 25 से 27 अप्रैल तक रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रह सकता है। आईएमडी का अनुमान है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में दिन तो झुलसाएगी ही, साथ में रातें भी गर्म होने वाली है। इसी तरह पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और रातें भी बिना राहत देने वाली होंगी। वहीं उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी गर्मी का सितम यूं ही जारी रहेगा। मौसम विभाग का ये रेड अलर्ट पूरे देश को हिला देने वाला है। सोचा था कि दिन की लू से राहत मिलेगी, यहां तो अब रातें भी आग उगल रही है। कुल मिलाकर मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अप्रैल जून में गर्म रातों की संख्या सामान्य से ज्यादा रहने वाली है। मतलब ये गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। अगले 4 से 5 दिनों में पसीना परेशान करेगा, रात में नींद नहीं आएगी। पूरे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में रातों को भी हीट वेव का कहर दिखने वाला है। यानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रात को भी लू चलने वाली है।
एमपी के कुछ इलाकों में तो बीती 2 रातों से लोग लू के थपेड़े से परेशान हैं। लू केवल ना दिन में चल रही है, रात में भी लू का असर दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आने वाले दिनों में लोगों की और मुश्किलें गर्मी से बढ़ने वाली है क्योंकि तापमान में और बढ़ोतरी होनी है। मौसम विभाग के मुताबिक रात में लू चलने का अर्थ होता है जब दिन का तापमान 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो और रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो तो इसे गर्म रात कहा जाता है। अगर 6.4 डिग्री से ज्यादा हो तो बहुत गर्म रात कहते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। रात में भी गर्मी बनी रहती है, लोगों को ठंडक नहीं मिलती जिससे लोग परेशान हैं। अभी ये गर्मी राहत भी नहीं देने वाली। आईएमडी ने एमपी के 9 शहरों में वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है। वो 9 शहर भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट है। पहली बार वार्म नाइट का यहां अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट सिर्फ खबर नहीं, ये कॉल टू एक्शन है क्योंकि रात में हीट स्ट्रोक बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाएं, बीपी और हार्ट के पेशेंट्स के लिए परेशानी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए रामानुज की से बात करेंगे, देहरादून का रुख करेंगे। रामानुज, क्या प्रशासन इस तरह से तैयार है? जिस तरह की गर्मी को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है, आने वाले दिन कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इस तरह को प्रशासन तैयार है पूरी तरह से इसके लिए? ओके, ठीक है, ठीक। तो देखिए गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और गर्मी का प्रकोप जगह जगह देखने को मिल रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गर्मी का टॉर्चर किस तरह से लोगों पर भारी पड़ रहा है। देहरादून से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामानुज जुड़े हुए हैं। रामानुज, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से। तो रामानुज से बात करेंगे, देहरादून से वो हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, देखिए जिस तरह की गर्मी का अंदेशा यहां पर जताया जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि पहली बार वार्म नाइट का अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, तो इस तरह की गर्मी को लेकर के हमारा प्रशासन तैयार है? देखिए मैदानी क्षेत्रों को जिस तरह से हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि 40 प्लस या 43 प्लस में है, अगर उस लिहाज से देखें तो जो पारा है उत्तराखंड का खासतौर से मैदानी क्षेत्रों में वो 35 प्लस में चल रहा है। तो यकीनन यहाँ पर काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। और वार्म नाइट की जहाँ तक की बात है, जिस तरह का अब हीट वेव चलना शुरू हुई है, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब किस तरह से लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है। सड़कों की भी यही तस्वीर बता रही है। और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं तो राजधानी देहरादून की सड़क पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो लोग हर संभव, चाहे वो नारियल पानी है या गन्ने का जूस है, उसको पीने की कोशिश में लगे हुए हैं और हर संभव सब फिलहाल गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो तापमान है वो बढ़ रहा है। और अब एक बार फिर से जान लेते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि दिन में जो हालात रहती है, दिन में किस तरह से लोग आ रहे हैं? बस दिन में लोग आते हैं, जो कार वाले जो हैं वही, एसी वाले वही आते हैं, मतलब कि आते जाते रहते हैं। रोड पे चलने वाले, बाइक से चलने वाले आदमी 12 बजे के बाद आना जाना बंद कर देते हैं। गर्मी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे देहरादून के अंदर। ये 18-19 साल हो गए मुझे, आज पहली बार देख रहा हूँ कि इतना गर्मी है, नहीं तो इतना गर्मी कभी नहीं होता था। इस तरह की गर्मी कब देखने को मिलती है? ये 12 बजे के बाद मतलब कि लोग इस रोड पे जाना आना बंद कर दिए थे। तो एक बार आपको तस्वीर दिखा दें सड़क की। और यहाँ पर लगातार इसी तरह से जो लोग हैं वो आ रहे हैं और जूस पीने की कोशिश करते हैं। और लेकिन जिस तरह का फिलहाल अब लगातार मौसम का जो मिजाज है वो शुष्क बना है। मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, तमाम जो ऐसे मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो पड़ रहा है और उसका असर अगर आप देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो उत्तरकाशी है, टेहरी है, पौड़ी है या फिर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जो क्षेत्र हैं वो भी शामिल हैं। वहाँ भी तापमान में लगातार
इजाफा हो रहा है और जो पर्यटक स्थल है, पहाड़ों की रानी मसूरी है या सरोवर नगरी नैनीताल है, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो वहाँ लोग जाने की कोशिश करें, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज आपका। और अरविंद का रुख करेंगे सोनभद्र से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये बताइए कि देखिए जिस तरह से वार्म नाइट का भी अब यहाँ पर बात सामने आ रही है कि प्रशासन की उस तरह से तैयारी है और किस तरह से लोग अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। जी बता दें कि इसे लेकर के सोनभद्र डीएम से हमने खुद बात करी कि चूंकि सोनभद्र जनपद पहाड़ी इलाका है, ऐसे में खासकर पेयजल की समस्या गर्मी में बढ़ जाती है, जिनके द्वारा ये कहा गया कि तात्कालिक तौर पर या अस्थायी रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे। चूंकि सोनभद्र डीएम अभी नया जिले में आए हैं, तो उनके द्वारा साफ कहा गया कि हम पूरा प्रयास करेंगे लोगों को पेयजल जैसी समस्या से न जूझना पड़े। अगर बात करें गर्मी से बचाव के लिए तो लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और विद्यालयों का समय भी बदल दिया गया है। कयास लगाया जा रहा है कि सोनभद्र जनपद में हीट वेव के संकेत मिल चुके हैं, जल्द ही कुछ निर्णय प्रशासन से लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा निर्णय लिया नहीं गया है। पहाड़ी इलाके में चूंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या जो होती है पेयजल की होती है, कई स्थान ऐसे हैं जहां पेयजल के लिए लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है, जूझना पड़ रहा है, तो इसे लेकर के टैंकर और तमाम प्रकार से उनको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और लगातार प्रशासन की नजर बनी हुई है। फिलहाल अभी कोई यहाँ पे समस्या की बात सोनभद्र जनपद में नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपको और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी हमारे साथ साझा की, दर्शकों तक पहुंचाई। और देखिए आगे बढ़ते बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कई जिलों का तापमान सामान्य से कहीं अधिक पहुंच गया है। तापमान बढ़ा तो अस्पतालों में हीटवेव के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी। तो इसे की बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरह से यूपी के कई जिलों में तापमान सामान्य से कहीं अधिक पहुंच गया है। जून वाली गर्मी अप्रैल में ही जलाने लगी है। पारा 45 डिग्री के करीब पहुंचा तो लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया। प्रयागराज से लेकर वाराणसी, बांदा से लेकर आगरा तक आसमान से बरसती आग के बीच लोग पानी जूस से शरीर को ठंडक पहुंचाते नजर आए। 25 अप्रैल को प्रयागराज का अधिकतम तापमान 45 के पार डिग्री पहुंच गया, तो वहीं बांदा का तापमान 44 डिग्री और वाराणसी का 43 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। झांसी 43 डिग्री, हमीरपुर 43, संभल में 43 डिग्री के ऊपर पारा पहुंच गया। समय से पहले भीषण गर्मी ने अब लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन की शिकायतें आने लगी हैं। उल्टी बुखार के मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ने लगी है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला अस्पतालों से लेकर सीएचसी में कोल्ड वार्ड बनाए गए हैं। संभल में तापमान ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। हीट वेव की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिला अस्पताल समेत सभी सीएचसी में 5 बेड वाले कोल्ड वार्ड तैयार किए गए हैं, जहां एसी, कूलर, पंखे लगाए गए हैं। हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर बनाए गए हैं, जहां सारे इंतजाम किए गए हैं। अप्रैल का माह ही स्टार्ट हुआ है, इसी माह में भी ऐसी गर्मी, इतना तापमान बढ़ गया है, तो इससे बचाव के लिए हमने अपना 5 बेड का ये रूम तैयार किया है। बलिया के जिला अस्पताल में भी हीट वेव को लेकर कोल्ड वार्ड बनाया गया है। स्पेशल वार्ड में 12 बेड हैं, जहां ऐसे मरीजों के इलाज के लिए सारे इंतजाम हैं। व्यवस्था चिकित्सालय में कोल्ड रूम की व्यवस्था 12 बेडेड, उसके अलावा ओआरएस कॉर्नर, सारे उपकरण, सारे फ्लूइड्स, सारे दवाइयाँ, फैन बसेरा, ओपीडी में सेड की व्यवस्था कर ली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने वाला है। जल्द पारा 46 डिग्री के ऊपर जाने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।